जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज खल मास पौष माह का तीसरा दिन है और आज मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय की कथा सुनाऊंगी। आज हम महाभारत के युद्ध के अंतिम स्वरूप के चरण की चर्चा करेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। महाभारत के युद्ध के अंतिम रूप में जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की कटी हुई जांघ के विषय में जाना कि भीम ने दुर्योधन की जांघ काट दी है तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने बदला लेने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। द्रौपदी पुत्रों के शोक से व्याकुल हो गई थी। उसकी व्याकुलता से क्रोधित होकर जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने दौड़े वैसे ही उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इससे प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की प्रेरणा से अपने ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निरस्त कर दिया, पर वह पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उसकी चोट उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर हुई। अश्वत्थामा पकड़ा गया और उसे द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया गया। उसे दंड देने का अधिकार द्रौपदी को दिया गया। द्रौपदी स्वयं पुत्र शोक से व्याकुल थी। उसने अश्वत्थामा की मां के शोक की कल्पना करते ही उसे क्षमा कर दिया। कुछ समय बीतने पर एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों से विदा लेकर द्वारिका जा रहे थे। उसी समय उत्तरा के पेट में अचानक दर्द उठने लगा। उसकी दशा देखकर तथा प्रार्थना के कारण श्री कृष्ण वहां रुक गए। कुछ समय के बाद उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे यथोचित रूप से श्री कृष्ण ने जीवित करके पांडवों के वंश को निर्मूल होने से बचा लिया। इस बालक के विषय में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह उदात्त गुणों वाला, शालीन, क्षमाशील, सत्यभाषी और कलयुग को पकड़ने वाला होगा। इसके साथ यह भी कि यह बालक ऋषि श्रृंगी के श्राप से युक्त होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा तथा शुकदेव जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर मुक्त होने वाला होगा। इसका नाम परीक्षित भी इसलिए पड़ा कि गर्भ में श्री कृष्ण का ध्यान रखने वाला तथा उसकी परीक्षा लेने वाला था, अर्थात इसके जन्म का प्रश्न भी श्री कृष्ण की शक्ति की परीक्षा हुई थी। जब श्री कृष्ण ने परीक्षित को बचा लिया तो कुंती ने कृष्ण का आभार माना और उनकी स्तुति की। इसके बाद वे द्वारिका आ गए। समय आने पर भीष्म जी ने शरीर त्याग दिया। इसके बाद वे विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी ने तपस्या करते हुए प्राण त्यागने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। इसके कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने एक और अर्जुन से श्री कृष्ण के परम धाम चले जाने का वृतांत जाना और साथ ही यह भी जाना कि यादव कुल का नाश हो गया है। इस पर युधिष्ठिर कष्टमय हो गए, खिन्न हो गई और अपने भाइयों सहित शरीर त्यागने के लिए हिमालय की ओर चले गए। इस ओर राजा परीक्षित ने विराट की पुत्री और उत्तर की पुत्री से विवाह किया। उसका नाम इरावती था। परीक्षित और इरावती से जनमेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार दिग्विजय यात्रा पर जाते हुए परीक्षित ने एक पांव वाले पतले बैल, धर्म और अस्थि पंजर वाली गाय पृथ्वी को रोते देखा। एक शूद्र कलयुग राजा का वेश धारण किए हुए चाबुक से गाय बैल को पीट रहा था। वह पैरों से भी उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। राजा परीक्षित से यह अन्याय नहीं देखा गया। उन्होंने बलपूर्वक राजा वेशधारी कलयुग को रोका और इस तरह अन्याय करने का कारण पूछा। उसके पूछने पर राजा ने गाय और बैल से भी इस बात का कारण पूछा। तब बैल यानी कि धर्म ने अपना और गाय पृथ्वी का परिचय दिया
और कहा कि हमारी दुर्दशा का कारण कलयुग का आगमन है। जब राजा परीक्षित ने धर्म रूप बैल और पृथ्वी रूप गाय की यह दुर्दशा सुनी और देखी तो उन्होंने अधर्म का मूल नाश करने और कलयुग के विनाश की प्रतिज्ञा की। राजा की प्रतिज्ञा सुनते ही वह राजा वेशधारी कलयुग शुद्र शरणागत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और शरण की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित शरणागत पालक थे, अतः उन्होंने उसे अभयदान दिया। इसके बाद उसने राजा परीक्षित को अपना वास्तविक परिचय दिया, किंतु राजा वचनबद्ध हो चुके थे, अतः उन्होंने कलयुग को अपने राज से चले जाने की आज्ञा दी। कलयुग भयभीत तो था किंतु चतुर था, अतः उसने कहा कि जहाँ भी मैं रहूँगा सदा सशस्त्र आपको ही अपने नेत्रों के सामने रखूँगा, अर्थात डर कर कुछ भी अनुचित नहीं करूँगा, अतः आप मुझे देश निकाला न दे। राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थानों मध्य, धृत, व्यभिचार और हत्या में रहने का निर्देश दिया। कलयुग ने एक अन्य स्थान की प्रार्थना की तो उसका ध्यान करते हुए राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति भी दे दी। इसके साथ ही कलयुग परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रविष्ट हो गया। वह कितनी विचित्र बात है कि जिस कलयुग को राजा अपने राज्य से निकाल रहा था वह उसके मुकुट में प्रवेश करके उसके सिर पर ही सवार हो गया। कुछ समय बाद राजा परीक्षित शिकार खेलने गए। वह मृगों को पीछा करते करते काफी थक गए थे। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां एक ऋषि का सुंदर आश्रम देखा। आश्रम के स्वामी ऋषि समीक समाधि में लीन थे। उन्हें राजा के आने का पता ही नहीं चला, अतः वह राजा का स्वागत अभिनंदन नहीं कर पाए। कलयुग क्योंकि राजा के मुकुट में बैठा था, अतः उसने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। राजा ने ऋषि की समाधि को न जानकर उन्हें इसे अपनी अवमानना और ऋषि का दंभ समझा। मन को मारकर राजा ने जलपान करके वृक्ष की छाया में विश्राम किया। ऋषि लंबी समाधि में थे, अतः उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। राजा ने काफी देर प्रतीक्षा की और इस प्रतीक्षा ने आग में घी का काम किया। राजा ने सोचा कि ऋषि जानबूझकर उनकी अपेक्षा कर रहा है, अतः उसे पाठ पढ़ाया जाए। राजा ने पास में ही एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। राजा ने यह सोचकर कि ऋषि की वास्तविकता का पता चल जाएगा, उसने वह मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। ऋषि की समाधि तो नहीं टूटी, पर राजा के दुस्साहस का ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चल गया। ऋषि पुत्र अपने निरपराध पिता के प्रति किए गए एक राजा के इस उद्दंड व्यवहार को सहन नहीं कर सका। तब उस युवा तपस्वी ने कौशिक नदी में आगमन करके हाथ में जल लेकर राजा को श्राप दिया कि जिस राजा ने मेरे पूज्य पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन सर्पराज तक्षक उस राजा को मृत्यु मुख में डाल देगा। वह युवा तपस्वी आश्रम में लौटा और पिता के गले में पड़ा हुआ मरा सर्प देखकर रोने लगा। उसका विलाप इतना तीव्र था कि उससे ऋषि की समाधि भंग हो गई। इसके बाद उन्होंने मरा हुआ सांप गले से निकालकर नीचे फेंका और बालक से रोने का कारण पूछा। ऋषि ने सारी बात जानकर कि राजा के छोटे से अपराध के लिए
उनके बालक ने इतना कठोर दंड दिया है। अत्यंत दुख का अनुभव किया। वे चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को बुरा भला कहा, क्योंकि उनके विचार से राजा परीक्षित धार्मिक व्रति के न्यायप्रिय राजा थे। ऐसे दंडधारी शासक के अभाव में पृथ्वी पर अराजकता फैल जाती है। उन्होंने कहा कि राजा के दंड धारण न करने पर ही तप, यज्ञ, समाधि आदि अनुष्ठानों का आयोजन निर्विघ्न रूप से होता रहता है। अतः राजा को श्राप देकर ऋषि पुत्र ने धर्म की हत्या की है। शीलवान राजा तो समर्था अवश्य होता है, उनके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। घर लौटकर राजा परीक्षित को अपने किए हुए पर बहुत पश्चाताप हुआ। वे अब कर ही क्या सकते थे। उन्हें ऋषि पुत्र द्वारा दिए गए श्राप का भी ज्ञान हुआ और उन्होंने उस श्राप को सिर माथे स्वीकार किया। उतने समय के लिए उन्होंने संसार त्याग दिया और विरक्त होकर उदासीन हो गए। अन्न जल आदि छोड़कर गंगा के किनारे मृत्यु के समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब चारों दिशाओं के ऋषियों वशिष्ठ, अत्रि, च्यवन, भृगु आदि को राज्य श्री त्याग कर विरक्त और मृत्यु की परीक्षा करने वाले राजा परीक्षित के विषय में पता चला, तो सब नारद, वेदव्यास, अगस्त्य आदि के साथ वहां उपस्थित हुए। राजा ने सभी ऋषियों का आदर सत्कार किया और उनसे भगवान विष्णु के चरणों में अनन्य भक्ति का वरदान मांगा। ऋषियों ने राजा की बहुत प्रशंसा की और उनके देह त्यागने तक वहीं ठहरने का निश्चय किया। राजा परीक्षित का संवाद ऋषियों से ही हो रहा था कि शुकदेव जी वहां पहुंच गई। राजा ने अत्यंत भक्ति और आदर के साथ शुकदेव जी का सत्कार पूजन किया। उनके आगमन को राजा ने अपने लिए वरदान माना। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से अत्यंत विनम्र शब्दों में अपनी करुणा गाथा कही और अपने कल्याण का मार्ग सुझाने का अनुरोध किया। परीक्षित ने शुकदेव जी से यह 2 प्रश्न किए। पहला, जीव के लिए सर्वथा करने योग्य क्या है? दूसरा, थोड़े समय में मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? शुकदेव जी राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहां रुक गए और उन्होंने उनकी शंकाओं का विधिवत समाधान किया। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण की प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय का यही समापन होता है। कल हम द्वितीय स्कंद की कथा का रसपान करेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह श्रीमद् भागवत पुराण अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप नित्य ऐसी ही कथाएं सुनना चाहती हैं तो मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।